नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग अभी अपना सेल्फ हीलिंग का जो है ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे आज के दिन, और ये ऑडियो आपको दिया जाएगा ताकि आप इसके ज़रिए अपना सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। चाहे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ये कंटिन्यू कर सकते हैं और सुनकर कर सकते हैं। मुझे अच्छे से फॉलो कीजिए। पहली बात, कंफर्टेबल आप हो जाइए, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए। आपकी बॉडी का हिस्सा जमीन से ग्राउंड ना हो। जमीन पे बैठना है तो मैट बिछाइए, ठीक है। और अगर आपको बेड पे बैठना है तो आप बेड पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल रहिए। और आपको दिशा अगर बात करूं तो प्रॉपरली ईस्ट अथवा नॉर्थ फेसिंग बैठिए। ट्राई कीजिए आपका जो चेहरा हो वो ईस्ट फेस हो, नॉर्थ फेस हो। और अगर आप एक समय पे एक जगह पे बैठ के करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। आसन बिछाकर करेंगे तो भी ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या होता है, जहां पर भी आप ध्यान करते हैं तो वहां पे आपकी एनर्जी जमा हो जाती है। इसलिए बेड पर जब भी आप करते हैं तो ये बात का ध्यान रखिए कि आसन बिछाकर करें, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी कुछ पोर्शन बेड के अंदर डिपॉजिट ना हो जाए और रात के समय में वहीं सोने से आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस ना आए। तो क्या करना पड़ेगा, वो करने के बाद आपको वहां पे थोड़ा सा ऐसा फटके से झटकना पड़ेगा या गंगा जल थोड़ा सा स्प्रे करना पड़ेगा ताकि नींद अच्छा आए। तो ध्यान कीजिए, कभी भी ऐसी जगह पर जहां पर भी आप बैठते हैं, आपको पता नहीं वहां के वाइब्रेशंस कैसे हैं। चाहे आप मंदिर में जाते हैं, बीच पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, आपको नीचे जमीन में जियोपैथिक स्ट्रेस कैसा है नहीं पता। तो एक आसन बिछाए, बड़े साइज का ले ले, आसन बिछाए, अच्छे से बैठे, ताकि वो आसन आप उठाकर कहीं पे भी रख सकते हैं। तो आपकी एनर्जी उसमें रहेगी। नेगेटिविटी भी रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसको आप धूप में रख दो तो नेगेटिविटी निकल जाती है, पॉजिटिविटी रहती है। एक समय पे करना और एक जगह पे करने से फ्रीक्वेंसी जल्दी डेवलप होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दिया टिप। अब हम अपने सेल्फ हीलिंग के तरफ बढ़ते हैं। हम लोग सेल्फ हीलिंग कैसे करें, तो मैंने आपको बताया चक्रा पे हम लोग करेंगे। हर चक्रा का अपना अपना एक जीवन में पड़ाव है। कुछ नेगेटिविटी आती है फेज, और हम लोग उसको हील करेंगे ताकि पॉजिटिविटी में हमारे लाइफ के ट्रैक्स चेंज हो। तो कंफर्टेबल हो जाइए, ठीक है। पैर जमीन पे ना हो, बॉडी जमीन पे ना हो, कुछ मैट चाहिए। अगर चेयर पे बैठते हैं तो जमीन पर कुछ ना कुछ आप मैट बिछाइए। चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं आप लोगों की तरफ से प्रार्थना करता हूं। आपकी तरफ से मैं प्रार्थना पहले करूंगा, आपको सिर्फ सुनना है, भाव करना है, ठीक है। चलिए, आंखें बंद, कंफर्टेबल, हाथ जोड़ते प्रार्थना पोजीशन में, प्रेइंग पोजीशन में बैठिए। मैं प्रार्थना करता हूं और आह्वान करता हूं मेरे सभी होली मास्टर्स, जो भी मुझसे जुड़े हुए मेरे पवित्र गुरु, मेरे पवित्र गार्डियंस, मेरे से जुड़ी पवित्र आत्माएं और मेरे पूर्वज जो भी मुझसे जुड़े हैं, जो भी देवी देवता मुझसे जुड़े हैं, उनसे कृपा करके आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अपनी ऊर्जा में, सकारात्मक ऊर्जा में मेरे घर, मेरे इस जगह पर आप उपस्थित रहे और मेरी ओरा के भीतर प्रवेश कर मुझे अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छी ऊर्जा और अच्छे आशीर्वाद दे। मेरी हृदय से ये प्रार्थना है आपसे कि आप मेरी आभा में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत, नजर, किसी का किया कराया करनी, कुछ भी ऐसी नकारात्मक तरंगे हो, परवानगी देता हो कि आप उसे जड़ से काटे, मुझे उससे मुक्त करें और मेरे पूरे शरीर को एक अच्छा कवच दें,
एक अच्छा आशीष दे, एक हायर एनर्जीज, हायर वाइब्रेशंस यानी कि सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति से शील्ड करे और मेरे सभी चक्रों को अलाइन करे और मेरे भाग्य को उदय करे, यानी कि मेरे भाग्य का बल अच्छा करे। अच्छे भाव से, अच्छे तत्वों से, अच्छे गुणों से मैं स्वीकार करता हूं। साथ ही साथ मेरे जो नए मास्टर है, मास्टर कल्पेश दवे, उनसे जो भी दीक्षा में मुझे या शक्तिपात में या ये हीलिंग के जरिए जो भी मुझे हीलिंग मिल रही है, उसे मैं हृदय पूर्वक आनंद से स्वीकार करता हूं। उनसे आने वाली हर शक्ति को सकारात्मक भाव से, सकारात्मक विचार से, सकारात्मक गुण से और सकारात्मक ऊर्जा से स्वीकार करता हूं। कल्पेश जी से मिलने वाली ऊर्जा से मेरा कल्याण हो रहा है, मेरे चक्रास अलाइन हो रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं। मेरे भीतर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे गुरु को ना जाते हुए सीधा धरती के भीतर अग्नि में जाकर भस्म होते हैं और मैं अपने गुरु से भी कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करता नहीं हूं। केवल सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति मैं अपने आसपास के वातावरण से स्वीकार करूंगा। ठीक है, प्रार्थना करना है गुरु से कोई भी नकारात्मक ना आए, है ना, अपन कोई भी नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये भाव करना है। प्रार्थना हो गई, अब हम क्या करेंगे, आप लोग आंखें बंद करें। अगर आपकी और भी कोई प्रार्थना है, किसी देवताओं को आप मानते हैं, तो उनको प्रार्थना करके आप आह्वान कर सकते हैं, आमंत्रण दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे साथ पूरे इस सेशन में जुड़े रहे। अब मैं अपने तरफ से प्रार्थना करता हूं, प्रेयर करता हूं और आप लोग को जोड़ता हूं। आप लोग के जो भी नाम है वो मैं मन में लूंगा। I thank myself for being here. I thank Reiki for being here. I thank my master Mikao Usui for being here. I thank and I call all my master Dr. Chujira Hiyasi, Hawaii Takata, Martin Lee for being here. मैं सभी मेरे गुरुओं का आह्वान करता हूँ, सभी मेरे रेकी मास्टर्स का मैं आह्वान करता हूँ, सभी मुझसे जुड़े मेरे पवित्र होली गार्डन एंजल्स और एंजल्स का मैं आह्वान करता हूँ। मैं मेरे साथ जुड़े मेरे सभी ईश्वरी शक्ति का आह्वान करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सभी मेरे साथ जो जुड़े मेरे ईश्वर हैं, मेरे मान्य कुल देवता, कुल देवी जो भी है, उनका मैं आह्वान करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक रूप में मेरे साथ जुड़े रहें और जो व्यक्ति को मैं हीलिंग दे रहा हूं, उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से वो जुड़े, उसे हीलिंग देने में मेरी सहायता करे, ताकि मेरे माध्यम से केवल उनको सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक हीलिंग तत्व प्राप्त हो। मैं इस व्यक्ति का आभार मानता हूं और इस व्यक्ति का आभारी हूं। अब मैं आपका नाम मन में लेता हूं, ठीक है। मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो व्यक्ति मेरे माध्यम से हीलिंग ले रहा है, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हे मां भगवती, हे भगवान श्री मां गणेश और हे पिता परमेश्वर महादेव, प्रार्थना है कि आप सब प्रत्यक्ष रूप में मेरे साथ जुड़े, मेरी भावनाओं के आधार पर उन्हें अच्छे से ऊर्जा प्राप्त हो, उनका जीवन में कल्याण हो, नकारात्मक ऊर्जा का वध हो, सकारात्मक ऊर्जा से उनकी काया बने और उनको जीवन में प्रगति और उन्नति का मार्ग प्राप्त हो। और जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनके कार्य के लिए, आरोग्य के लिए, पढ़ाई के लिए या कार्य क्षेत्र के लिए, हे ईश्वर, उनके लिए हाईएस्ट गुड यानी कि जो उनके लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ है, उससे उनको आशीष दे और ब्लेस करे। चलिए, प्रार्थना हो गई। अब आप लोग आराम से आके
खोलकर देख लीजिए। अपने हाथों को ना ऐसे प्रेइंग पोजीशन में लैप पे रखना है, ठीक है, लैप पे अपने को रखना है, आंखें बंद। चलिए आंखें बंद करके अपने क्राउन पर ध्यान लेकर आइए। हे मां भगवती, हे ईश्वरीय शक्ति, हे भगवान श्री मां गणेश और सभी रेकी मास्टर्स, तहे दिल से आभार है कि ब्रह्मांड में से एक सुंदर ओजस सिल्वरिक लाइट बहुत ही सुंदर मां के आंचल से पसार होते हुए मेरे ब्रह्मरंध्र यानी कि मेरे क्राउन चक्र में प्रवाह हो रही है। क्राउन चक्र के भीतर प्रवाह होते हुए ये शक्ति आनंद से, मनोमय से मेरे शरीर के कण कण आभाव से जुड़कर मेरी आभा को पवित्र कर रही है और मेरे पूरे शरीर के ओरा को हील कर रहे, हायर एनर्जीज और हायर वाइब्रेशन से चैनलाइज कर रहे हैं। भाव करना है कि ये वाइब्रेशन क्राउन से फ्लो होते हुए सभी चक्र के माध्यम से धीरे 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 सहस्र दल से प्रवाह होते हुए धीरे 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 मेरे मूल तत्व तक प्रवाह हो रहा है, मूलाधार चक्र तक। हर चक्र को पार करते हुए ये प्रकाश सभी चक्रों को मध्यंतर यानी कि मध्य नाड़ी में लाकर स्थिर करते हुए चक्र की गतिविधि, चक्र का कार्य सकारात्मक में परिवर्तित करते हुए ये शक्ति मूल तत्व तक पहुंची। मूलाधार से ये मूलाधार को स्थिर करके मूलाधार को अच्छी ऊर्जा देकर मूलाधार से ये ऊर्जा वापस धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ रही है और बढ़ते 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 अपने हृदय चक्र तक आई। हृदय में आने के बाद ये ऊर्जा दो भाग में स्प्लिट होती है और दो भाग में प्रवाह होती है शोल्डर की तरफ, दोनों शोल्डर, कंधे की तरफ। दोनों कंधों से ये ऊर्जा टकरा कर दोनों हाथों की तरफ प्रवाह होते हुए अपने बाइसेप, दोनों आर्म, दोनों पाम में से बाहर निकलती है। देखना है कि अपने दसों 10 उंगलियों में से इसका प्रवाह निकलता है और मध्य पाम में से इसके प्रवाह बाहर रिलीज हो रहे हैं। ये प्रवाह पंचकोश का है यानी कि 5 शक्तियों का सम्मेलन है और जहां जहां ये हाथ हम हमारे शरीर के जिस जिस भाग पर हम इसको छुएंगे, हमारा वो भाग सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक गुण, सकारात्मक भावनाओं से हील हो रहा है और अपने शरीर का एक एक सेल, एक एक नस बहुत अच्छे से हील हो रहा है और सारी बीमारियां जड़ मूल से वहां से रिलीज हो रही है, डिटॉक्स होकर अपने आउटलेट से बाहर रिलीज हो रही है यानी कि यूरिन और टॉयलेट के थ्रू बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दोनों पाम को क्राउन चक्र पर प्लेस करेंगे। अभी क्राउन चक्र आपको देखना है तो आप आंख खोल के देखिए। ये अपना जो हिस्सा है जहां पर स्त्री मांग भरती है और पीछे शिखा, ये पूरे हिस्से को अगर हम कवर करें तो इसके ऊपर का हिस्से को क्राउन बोलते हैं। बस हम लोग बीच में हाथ नहीं रखते हैं, साइड में रखेंगे। हाथ अपने शेषनाग जो होता है फण, ऐसे टाइप के हाथ बनाकर अपने को पाम प्लेस करने। ठीक है, चलिए तो हम लोग आएंगे क्राउन चक्र पे, ऐसे पाम रखेंगे और मां को भाव करेंगे, रेकी मां को एक सुंदर प्रकाश के रूप में। हे माता भगवती, हे माता रेकी और हे भगवान श्री मां गणेश। आप जिनको भी मानते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, आप जिनको भी मानते हो वो देवताओं को भी आप प्रत्यक्ष बुला सकते हैं। भाव करना है कि मेरे सहस्रार दल पर ब्रह्मांड से आने वाली एक सुंदर ओजस शक्ति मेरे मस्तिष्क के कण कण में प्रवाह हो रहा है।
जिससे मेरा क्राउन चक्र सकारात्मक गुण, सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक आनंद से भर रहा है। फील करना है कि मेरे जो क्राउन चक्र है उसके अंदर तेज बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, संस्कार बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ अपना भाग्य का बल भी बढ़ रहा है। मेरा लक और भी अच्छे से एनहांस हो रहा है, विद्या बढ़ रही है, संस्कार में वृद्धि हो रही है, जीवन का सत्य और असत्य का बोध समझ में आ रहा है, ब्रह्मांड में समाहित असीम ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। हर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, हर समस्या का समाधान प्राप्त हो रहा है। पिछले जन्म के किए हर कर्म में शुद्धि हो रही है। कर्म चाहे इस जन्म के हो या पिछले पास्ट ही गिने जाते हैं, तो भाव कर सकते हैं कि इस जन्म से लेकर अपने पिछले जितने भी जन्म में हमने जो भी ऐसे खराब कर्म किए हो, किसी को क्षति पहुंचाई हो, किसी को गलत नीति से छल किया हो, कपट किया हो, वे सारे कर्म मेरे स्वच्छ हो रहे, पवित्र हो रहे और उसकी रियलाइजेशन हो रही है। माफी मांगता हूं, क्षमा याचना करता हूं और मेरे भाग्य में पुण्य की बढ़ोतरी हो रही है। मेरा पुण्य बढ़ रहा है, मेरा पुण्य दिनों दिन बढ़ रहा है, मेरा भाग्य और भी अच्छा होते जा रहा है, मेरे जीवन का कल्याण हो रहा है, हर कार्य में, हर कर्म में मेरी रिद्धि हो रही है, यानी विजय प्राप्त हो रही है। मेरा नाम अमर हो रहा है और मेरे जीवन में इतना धन है, इतना धन है, अस्तु श्री ही अनंत कोटि पैसा मेरे पास है जिसकी कभी पूंजी खाली नहीं होगी। मेरे जितने पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर जी पाए, इतना मेरे पास धन है। भाव करना है कि मेरा सहस्रार दल और मेरा लक बहुत अच्छा हो रहा है। पैसे कमाने के मार्ग और भी अच्छे मिल रहे हैं, कर्म मेरे अच्छे से साथ दे रहे हैं, बुरे कर्म से मैं बच रहा हूं, बुरे कर्मों से मैं दूर रहता हूं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा हाथ दर्द कर रहा है तो हम लोग अपने हाथों को थोड़ा लैप पे रखेंगे, दोनों हाथों को लैप पे रखेंगे, थोड़ा हाथ को हल्का होने देते हैं, हाथों को हल्का होने दे। हाथों में जो दर्द है, कंधों में जो दर्द है, आप ऐसे करके उसको हल्का भी कर सकते हैं या काल्पनिक कल्पना भाव करके भी हाथों को आदेश दे सकते हैं कि मेरे दोनों हाथ हल्के 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 हो रहे हैं, हाथों में से दर्द गायब हो गया है, हाथ में कोई दर्द नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने दोनों पाम को वापस क्राउन चक्र पर लाते हैं, वापस क्राउन पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, भाव करेंगे कि हे मां, हे माता भगवती, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, मेरे से जीवन में जग का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, पशु और पक्षी का कल्याण हो, मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म कर सकूं, ऐसी मुझे शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा मुझे मार्ग प्राप्त हो, मेरा भाग्य का बल और भी अच्छा हो। भाव करना है कि अपना क्राउन बहुत अच्छे से हील हो, बहुत अच्छे से बैलेंस हो और
हमेशा अपने को प्रगति का मार्ग प्राप्त हो। और साथ ही साथ फील करना है कि मेरे बाल लंबे, घने और मजबूत हो रहे हैं। मेरे केश जड़ से मजबूत, लंबे, घने, मजबूत हो रहे हैं। मेरा अगर डैंड्रफ है तो फील कर सकते हैं डैंड्रफ नहीं है। मेरे स्कल अच्छे हैं। ब्रेन के अंदर की नसें बहुत अच्छे से हील हो गई है। मेरा जो दिमाग है, दिमागों की नसें बहुत स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है। कोई अगर बीमारी हो जैसे कि ऑटिज्म की या ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें ब्रेन हैमरेज की या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि ब्रेन डैमेज है या उसके कोई नसें सूखी हुई है या ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो फील कर सकते हैं कि सारी ब्रेन के अंदर की नसें स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। सही माध्यम में ब्लड सर्कुलेट होता है, नसों में एनर्जी सर्कुलेट हो रही है, ब्रेन के फंक्शंस और भी अच्छे से हील है। एक एक जगह पे आप एनर्जी दे और फील करें कि ब्रेन स्वस्थ है। माइक बंद करें कृपा करके। तो ब्रेन को आप अच्छे से हीलिंग दें। फील करें कि आपका जो ब्रेन का जो क्राउन का भाग है वो बहुत अच्छे से हील हो, बैलेंस हो। ठीक है, तो अपने क्राउन को आप ऐसे अपने हाथों से ना ब्लेस करें कि मेरा क्राउन बहुत अच्छे से ब्लेस्ड है और डिवाइन लव और लाइट एनर्जी से भर गया। अब आप क्या करें, अब आप अपने हाथों को लैप पे लाएं वापस। वापस हाथों को लैप पे लाए, थोड़ा सा रिलैक्स फील करें कि हाथों में से अपनी जो हीलिंग है उससे हाथ हील हो रहे हैं और जो दर्द थे वो दर्द हील हो गए। अब हम लोग आएंगे थर्ड आई पे, है ना। दोनों हाथों को आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे रख सकते हैं। थर्ड आई को ऐसे रखते हैं, कान के ऊपर ऐसे या फिर दोनों ऐसे। इसको तरीका बोलते हैं, आंखों को कवर नहीं करना, ऐसे। ये थर्ड आई, ठीक है। तो आपको बेस्ट जो ठीक लगे उस प्रकार से आगे पीछे से हाथ रख सकते हैं, ठीक है। चलिए हाथ रखिए, आंखें बंद। फोकस अपने आग्नेय चक्र पर, पाम के ऊपर, आगे पीछे दोनों रख सकते हैं। भाव करना है कि मेरे दोनों पाम में से बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग एनर्जी शावर हो रही है। माँ भगवती और भगवान श्री माँ गणेश के आशीर्वाद से मेरे आग्नेय चक्र में स्थिरता आ रही है। मेरा आग्नेय चक्र स्वस्थ और तंदुरुस्त हो रहा है। कल्पना करना है कि आपका आग्नेय चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, बैलेंस हो गया है और आग्नेय चक्र के अंदर की सारी बीमारी, है ना, आग्नेय चक्र के अंदर बीमारी जैसे बोले तो माइग्रेन, हेडेक, साइनस, मेमोरी लॉसेस का प्रॉब्लम, ऑटिज्म का प्रॉब्लम या कोई प्रकार के अगर इशू हो, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ऐसा, या फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये सारी इश्यूज हील हो रहे हैं। फील करना है कि अपने हाथों से सफेद प्रकाश की ऊर्जा पूरे क्राउन एरिया में भर रहा है, पूरे थर्ड आई चक्र में भर रहा है। और जैसे जैसे थर्ड आई चक्र अच्छे से हील हो रहा है, अपनी याद शक्ति बढ़ रही है, मेमोरी पैटर्न्स अच्छे हो गए हैं, कंसंट्रेशन और फोकस और भी अच्छा हो रहा है, क्लियरिटी मिल रही है। फील करना है, क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिल रही है, प्रगति हो रही है, विचारधाराएं अच्छे हो रहे हैं, याद शक्ति बढ़ती जा रही है। कोई भी काम करता हूं, कोई भी कार्य करता हूं, उसमें उमंग, उत्साह लग रहा है। तो फील कर सकते हैं कि थर्ड आई बहुत अच्छे से हील है, बहुत अच्छे से ब्लेस्ड हो रहा है। एंड फील कि अपना लाइफ के जो गोल्स हैं, जो डिजायर्स है, वो भी हमने अच्छे से अचीव कर लिए।
थोड़े हाथ हम लोग वापस लेकर आते हैं लैप पे। वापस अपने हाथों का दर्द थोड़ा हल्का करते हैं। फील करते हैं कि हाथों का दर्द धीरे धीरे हल्का हो गया। हाथ स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है। थोड़े हाथ हल्के हो जाए और अगर हाथ आपको लगे कि अभी मुझे रखना है तो हम लोग थर्ड आई पे वापस आएंगे। हम लोग अपने हाथों को, पाम को वापस थर्ड आई पे लाएंगे और होल्ड करके भाव करेंगे, हे माँ मेरा जो आज्ञा चक्र है, हे माँ मेरा जो आज्ञा चक्र है वो जैसे जैसे हील हो रहा है वैसे वैसे मेरे स्किल्स, मेरे इंट्यूशन, सिक्स सेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। मुझे चीजें समझ में आती है। सेंस होता है कि किस चीज से मैं जीवन में प्रगति कर पाऊंगा, कौन सी चीज मेरे लिए लकी है और कौन सी वस्तु अनलकी है, इसका भेद समझ में आ रहा है। मैं अपने भाग्य को कैसे निखार सकूं, मैं अपने भाग्य को कैसे निखार सकूं, उसकी समझ मुझे अंदर से इंट्यूशनली बढ़ रही है। मेरा गाइडेंस बढ़ रहा है और मेरा सेल्फ बिलीफ, सेल्फ ट्रस्ट और भी अच्छा होते जा रहा है। चलिए अब वापस हाथों को लैप पर लेकर आते हैं। थोड़ा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा बैलेंस फील करते हैं। हाथों को हल्का महसूस करें। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे अपने नेत्र को, आंखों को रेकी देंगे, ठीक है ना, अपने आईज को। तो अपने आईज से टच कर सकते हैं या थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो आंखों को भी ऐसे ही कवर करना है, आंखें बंद। सबसे पहले बाहर से रेकी देंगे कि मेरे आंखों की पुतलियां जो है, मेरे आंख बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, आंख स्वस्थ है। आंखों के, ये जो आंखों का पूरा भाग है ये बहुत अच्छे से हील हो रहा है। रेकी से मेरे पूरे आंखों का हिस्सा बहुत अच्छे से हील हो गया है। अब आप चाहो तो अपनी आंखों को खोलें, ठीक है ना, हाथ थोड़े दूरी रखें और आंखों को खोलें। अपने हाथ से निकलने वाली गर्माहट को महसूस करें। अपने हाथों से निकलने वाली गर्माहट को महसूस करें कि आंख के भीतर प्रवेश हो रही है और आंखें स्वस्थ हो रही हैं। आंखों के अंदर के रेशे स्वस्थ हो गए हैं। आंख मेरी और भी चमकदार और प्रभावशाली हो गई है। मेरे आंखों के अंदर जो रेटिना है वो बहुत अच्छे से हील हो गया है। सिलेंड्रिकल नंबर हील हो गए हैं, है ना। फील कर सकते कि मेरे चश्मे के नंबर 0 है। बगैर स्पेक्स के मैं दूर वाली चीजें अच्छे से देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। नजदीक की चीजें अच्छे से देख पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। देखना, दूर से दूर चीजें साफ दृष्टि से दिखाई दे रही। मेरी दृष्टि और भी अच्छी हो रही है, तेजस्वी हो रही है और दिनों दिन बढ़ रही है। अपनी आंखों को रेकी देते वक्त थोड़ा समय अगर आपको देने की इच्छा हो तो आप कोई भी सूर्य मंत्र कर सकते हैं। विष्णु के मंत्र, कृष्ण के मंत्र, राम के मंत्र अथवा गायत्री मंत्र, ये सभी सूर्य देवी देवताएं हैं। इन सूर्य देवी देवताओं के मंत्र करने से, सूरज प्रबल होने से आंखों की तेज बढ़ती है।
तो ये आप देते देते अगर चाहो तो मंत्र भी कर सकते हो, ठीक है ना। और नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा फील करें कि अपने हाथों से बहुत अच्छी एनर्जी आंखों में जा रही है और आंखें की पुतलियां, आंखों के अंदर का भाग, आंखों के अंदर की नसें बहुत अच्छे से हील हो रही है। अपनी आंखें एकदम बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हैं, हील है, ब्लेस्ड है बाय द डिवाइन लव एंड लाइट सोर्स। अब हम अपने आंखों से हाथ ले लेंगे, हाथों को लैप पे रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, हाथों को हल्का होने दें। उसके बाद जैसे अपने हाथ हल्के हो, हम उसके बाद अपने कानों पर जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा समय लें। चलिए अभी हम लोग अपने हाथों को ना, दोनों पाम को कान पर रखते हैं। कान को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं, जरा सा, या टच, आपको जो इच्छा हो। हे मां भगवती, हे रेकी मां, मेरे कान के पर्दे बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं। पूरा कान स्वस्थ हो गया है, तंदुरुस्त हो गया है। जैसे जैसे मेरे कान के पर्दे बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, मेरे कान जैसे हील हो रहे हैं, उसके आधार पर मेरा शरीर के, मेरे कंधों के, गले के नसें भी अच्छे से हील हो रही है। वर्टिगो, स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल के सारे प्रॉब्लम्स हील हो गए हैं। फील करना है कि अपने कान दोनों बैलेंस में हैं, कान के पर्दे स्वस्थ हैं, कान के पीछे के जो ब्रेन के जो बैलेंसिंग पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से बैलेंस है, जिससे मेरा ब्रेन भी बैलेंस रहता है। फील करना है कि मेरी सुनने की क्षमता बढ़ गई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी बहुत मंद गति से भी या धीमी गति से भी, कैसी भी मंद मंद या धीमी आवाज हो उसको मैं सुन सकता हूं, यानी कि कम वॉल्यूम भी मैं अच्छे से सुन पा रहा हूं और दूर से दूर की ध्वनि को भी साफ सुन पा रहा हूं। कान को हील करे, कान को फील करे, कान अच्छे से हील हो गए। अब हम लोग कान को रेकी देने के बाद अपने को जब लगे कि बस हो गया, इतना इनफ है, फिर हम लोग अपने हाथों को वहां से हटाकर लैब पर लाएंगे। थोड़ा लैब पे रखे, रेस्ट ले, हाथों को हल्का होने दे। अगर आपको हाथ दर्द नहीं करते हैं तो आप कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके हाथ दर्द ना करे तो आप उसी जगह पे हाथ कंटिन्यू रख भी सकते हैं और वहां से दूसरी जो जगह है अपने बॉडी पार्ट्स, वहां पर आप वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हाथ दर्द करते हैं तो मेहरबानी करके हाथों को थोड़ा रेस्ट दें, रिसीव करें, नहीं तो ब्लॉकेजेस रहेंगे, वो हाथ में ब्लॉकेज आ जाएगा, एनर्जी फ्लो नहीं होगा। तो एनर्जी अच्छे से फ्लो हो उसके लिए हम लोग हाथ के अंदर का जो दर्द है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। अब हम अपने ना चेहरे को थोड़ा देंगे, चेहरे को, गाल को ऐसे दीजिए ताकि आपके ना गाल भी एक हील हो जाए, और अगर आप ऐसे देंगे तो आपके दांत के जो जबड़े हैं दांतों के, वो भी अच्छे से हील हो जाए। तो आप चेहरे को या दांत को जैसा चाहिए वैसा आप दे सकते हैं। चेहरे को थोड़ा ऐसा कवर करके पूरा रेकी स्प्रेड करें, लगे हाथ जबड़ों को भी दे ताकि दांत को भी अच्छे से हीलिंग मिले, दांतों को।
तो हम लोग चेहरे को ऐसा कवर करेंगे, थोड़ा सा दूर रखना है ताकि एनर्जी अंदर जा सके, ओरा को चीरकर, ओरा को हील करके। हे रेकी माँ, मेरा जो चेहरा है वो बहुत अच्छे से हील हो रहा है, चेहरे का तेज बढ़ रहा है, चेहरे पर लगे डार्क सर्कल्स या रिंकल्स या झुर्रियां या स्पॉट्स सब गायब हो गए हैं, हील हो गए हैं। फील करना है कि मेरा चेहरा बहुत अच्छे से हील हो रहा है, चेहरे का तेज बढ़ रहा है, चेहरा बहुत अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, चेहरे के ऊपर का सारा तनाव, सारा स्ट्रेस रिलीज हो गया है, चेहरा मेरा खिल उठा है। साथ ही साथ जबड़े की तरफ जाए, दांतों की तरफ तो दे सकते हैं और फील कर सकते हैं कि हे रेकी माँ, मेरे दांत स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं, मेरे दांत जड़ से मजबूत हैं, दांतों को कोई भी चीज़ खाता हूँ तो दांत मेरे स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, दांतों के अंदर के जो रूट्स हैं, जड़ें, वो मजबूत हैं और प्लेक्स जो है यानी कि दांत की जो साइड की पकड़ है वो भी अच्छी मजबूत है। दांतों के अंदर लगे कीड़े कीटाणु वगैरह जो कुछ भी वो सब जड़ से हील हो गए हैं, मेरे दांत एकदम अच्छे से हील हो गए हैं। रेकी के आशीर्वाद से मेरे दांत स्वस्थ हैं और तंदुरुस्त हैं। ये करने के बाद अब हम अपने थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे विशुद्धि चक्र पे, ठीक है ना। चलिए अभी हम लोग अपने हाथों को हल्का करने के बाद अब हम अपने दोनों पाम को विशुद्धि पे लाते। देखिए आप विशुद्धि पर ऐसे भी रख सकते हैं या आगे पीछे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप अपने हाथों का पोजीशन जमाएं, आंखें बंद करें। आप एक समय पे चाहिए उतना पोजीशन बदल कर भी हीलिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक ही पोजीशन रखा है तो एक ही पोजीशन से देना, ऐसा नहीं है। आप बारी बारी में अपने हाथों को बदल सकते हैं ताकि आपको दर्द ना आए, ठीक है। चलिए फोकस लेकर आते हैं अपने थ्रोट चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर। हे रेकी माँ, हे माता सरस्वती, मेरे विशुद्धि चक्र को हील करने के लिए आभार, मेरे ज्ञान चक्र को और भी अच्छा करने के लिए धन्यवाद। मेरी गले के पीछे की जो सरस्वती नॉट है वो बहुत अच्छे से हील हो गई है, मेल्ट हो गई है। मेरा थ्रोट बहुत अच्छे से हील हुआ है, बहुत अच्छे से बैलेंस है। फील करना है कि अपना जो थ्रोट है बहुत ही अच्छे से हील हो रहा है। गले को जैसे जैसे हम हीलिंग दे रहे हैं वैसे वैसे हमारे संस्कार अच्छे होते जा रहे हैं, हमारे गुण अच्छे होते जा रहे हैं। वाणी यानी कि कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा स्किल है, समझाने में हम बहुत होशियार हैं, समझने में भी हम बहुत स्मार्ट हैं, हर व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं। व्यक्ति क्या बोल रहा है, पर्सन क्या बोलना चाहता है वो समझ में आता है। मेरी बात मुझे दूसरों के सामने कैसे रखनी है वो समझ में आ रहा है। मैं अपनी बात जब सामने वाले व्यक्ति को सुनाता हूं तो सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात समझ में आती है। मेरे मन में क्या है, मेरे हृदय में क्या है वो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। आई एबल टू एक्सप्रेस माई इमोशंस नाइसली, आई एबल टू कम्युनिकेट इट सो वेल, I actually started understanding nicely। फील करना है कि मेरा थ्रोट जैसे जैसे हील हो रहा है वैसे वैसे मेरा सरस्वती चक्र बहुत अच्छे से हील हो रहा है।
मेरी विजडम नॉट ओपन हो गई, जिससे मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, संस्कार अच्छे हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, मैच्योरिटी अच्छी हो रही है। फील करना है कि थ्रोट बहुत अच्छे से हील हो रहा है, और गले को तो इतना रेकी दो कि क्योंकि गला मेन है अपने लाइफ में, सब चीजें अपने बोल पर ही है। व्यवहार बोलो, कामकाज बोलो, सब कुछ बोलने से ही है। तो हमारे वाणी में इतनी पावर है कि पीपल लव टू लिसन अस। वी बिकम अ मोटिवेशनल पर्सन फॉर देयर लाइफ, वी बिकम अ गुड गाइडर, वी ऑल्सो रिसीव अ गुड गाइडेंस। मस्त से अपने थ्रोट को अच्छे से रेकी दे, भाव करे कि गले को जैसे जैसे मैं हीलिंग दे रहा हूँ, मेरा थायराइड, अस्थमा, डमनेस, डेफनेस यानी कि सुनने में प्रॉब्लम, भोंदू दिमाग, या फिर बोलने में हकलाना, स्टैमरिंग, या बोल नहीं पाना, या टॉन्सिल्स, थायराइड, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम अगर थ्रोट को लेकर है तो रेकी ने उसको जड़ से हील कर दिया। रेकी ने जड़ मूल से ये सारी चीज को रिलीज कर दिया, और लिटरली मेरे थ्रोट को बहुत अच्छे से हील। अब आप अपने हाथों को लैप पे रख सकते हैं, थोड़ा रेस्ट लें, हाथों को हल्का होने दें। अब हम लोग अपने पाम को ना शोल्डर पर लेकर आएंगे, ऐसे कवर करेंगे। शोल्डर पे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, प्रेशर होते हैं, तो आप शोल्डर को कवर करें दोनों पाम से ऐसे। हे रेकी माँ, आपके आशीर्वाद से और माता सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे जो कंधे हैं बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, शोल्डर्स अच्छे से हील हो गए हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल किया जाता है उसका ज्ञान मिल गया। लाइफ में अपने बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे टास्क हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, उसका ज्ञान मिल गया। फील करना है कि काफ़ी अच्छे से नॉलेज रिसीव हो रहा है, इनर गाइडेंस रिसीव हो रहा है, हाउ टू केयर अवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जो भी हो अपने पढ़ाई को लेकर के, जो भी चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ों को हम कितने अच्छे से हैंडल करते हैं और कितने अच्छे से उसको बैलेंस रखते हैं। फील करें कि अपना शोल्डर बहुत अच्छे से हील हो गया है। शोल्डर जैसे ही हील होता है, अपने ऊपर किसी का किया कराया ब्लैक मैजिक करनी वगैरह, भूत प्रेत पिशाच या कोई डाकनी शाकनी, मारण तारण, वशीकरण आदि सम्मोहन अथवा कोई भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर अपने साथ जुड़ी हो, या कोई ग्रह दोष, ऐसे कोई भी अड़चने हो, वो सब जड़ से रिलीज हो गया है और सब धरती के भीतर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। मेरा शरीर, मेरे शोल्डर्स केवल हायर एनर्जीज, हायर वाइब्रेशंस को स्वीकार। शोल्डर को बहुत अच्छे से रेकी देने के बाद
फील कर सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वर्टिगो का प्रॉब्लम नहीं है। पूरे स्पाइन को बहुत अच्छे से हीलिंग जा रहा है, जिससे मेरा पूरा स्पाइन के अंदर की रीढ़ की हड्डी बहुत अच्छे से हील हो गई है। पूरा स्पाइन बहुत अच्छे से हील हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो फील करना है कि अपना जैसे जैसे पूरा कमर का दर्द जो भी था वो जड़ से हील हो गया। अब शोल्डर को देने के बाद दोनों हाथों को लेफ्ट पर लाएं, थोड़ा रेस्ट लें, थोड़ा हल्का फील करें। पाम हल्के हो गए हैं, हल्के हो गए हैं, सारा दर्द रिलीज हो गया। अब हम लोग आएंगे अपने हृदय चक्र पर, हार्ट चक्र पर। तो एक हाथ आप ऐसे ऊपर की तरफ, एक हाथ नीचे, या फिर दोनों ऐसे, या दोनों पाम हृदय पर भी ऐसे रख सकते हैं। हम लोग सेंटर में लेते हैं पहले, हाथ यहाँ पर, आंखें बंद। हे रेकी माँ, हे माता भगवती, हे भगवान श्री माँ गणेश, प्रार्थना है माँ के मेरे हृदय में जो ब्लॉकेजेस, जो लो एनर्जी, लो वाइब्रेशंस हैं और जो लो इमोशंस दबे हुए हैं सभी पास्ट इंसिडेंट्स को लेकर, वो सारे हील हो गए। पास्ट के जितने भी लोगों ने जिनको मेरे साथ हर्ट किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया या मेरे साथ कोई बुरा किया, मैंने हृदय से उनको माफ कर दिया और उनको भुलाकर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गई या बढ़ गया। फील करना है कि अपने हृदय बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। जिस प्रकार से हृदय चक्र हील हो रहा है, पास्ट के सारे इंसिडेंट्स, सारे इश्यूज जड़ से हील हो गए हैं और हमारे जीवन में, हमारे ओरा में एक नया बदलाव है, नया परिवर्तन है, नए इमोशंस हैं, एंड वी आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। फील करना है कि अपने पाम में से एक गरम गरम प्रवाह हृदय के अंदर तक गहराई में जा रहा है और कल्पना करना है कि ये प्रवाह इतना स्प्रेड हो रहा है कि लिटरली मेरा लंग्स अच्छा हो गया है, ब्रीदिंग अच्छा हो गया है, हार्ट बीट्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। फील करना है, बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत हल्का। सभी प्रकार के स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ हील हो गया है। अपने परिवार के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, करियर के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, पढ़ाई या कोई भी चीज अपने जीवन में है जो मूल्यवान है, फील करे कि हृदय चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, बैलेंस हो गया है। हृदय को बैलेंस होता हुआ फील करें, शांत होता हुआ फील करें। अब हृदय को हम लोग ने रेकी दी, काफी अच्छे से हीलिंग गया। तो फील कर सकते हैं कि अपने में अगर कोई इमोशनल ट्रॉमास या कोई पास्ट इमोशनल इश्यूज हैं, वो सारे चीज जड़ से हील हो गए। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा किया, गलत चीजें की, उस व्यक्ति को हम माफ करते हैं और उसको अब याद ना करते हुए हम आगे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति अगर हमें कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसकी सारे चेहरे, उसकी झलकियां दूर हो गई है, हृदय स्वस्थ हो गया। अब हम लोग थोड़ा हृदय
हृदय पे आते हैं एक्चुअली। ये तो हृदय चक्र दिया, अभी हृदय पे आते हैं, हार्ट। थोड़ा हार्ट के पास दोनों पाम लाएं, आंखें बंद करें, भाव करें कि मेरा ये जो हृदय है बहुत अच्छे से हीलिंग एनर्जी ले रहा है। भाव करें कि अपना हृदय हार्ट जिस प्रकार से हाथ में से निकलने वाली ग्रीन और वार्म एनर्जी हृदय के भीतर जाकर अपने हृदय में कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो भी इश्यूज हैं या ब्लड फिल्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स, वो सब जड़ से हील हो गए हैं। मेरा हृदय बहुत अच्छे से हील हो गया है और हृदय के जो भी फंक्शन है बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। हील अच्छा हो गया है, हेल्थ अच्छी हो गई है। फील करना है कि अपना हृदय जिस प्रकार से पंप करता है उस प्रकार से अपने बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो फील करना है कि अपना ब्लड सर्कुलेट बहुत अच्छे से हो रहा है, ब्लड अच्छे से हील है, बैलेंस है। हृदय को देने के बाद चलिए, अभी हृदय को हो गया, काफी अच्छे से एनर्जी गई हृदय में, हल्का लग रहा है, बैलेंस फील हो रहा है, सारे ब्लॉकेजेस वगैरह सब जड़ से रिलीज हो गए। अब हम आते हैं अपने अगले चक्र। अगला चक्र जो है वो नाभि के ऊपर है, मणिपुर। ऐसे हाथ रख सकते हैं या ये नाभि है, इसके जस्ट ऊपर ये हाथ और उसके ऊपर ये हाथ, या तो ऐसा या तो ऐसा, मतलब ये मणि अपनी नाभि है, नाभि के ऊपर। बेस्ट तरीका ये है, ऐसा दो तो काफी लीवर पूरा कवर हो जाएगा अपना मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का मेन जो ऑर्गन है वो है लीवर, पेनक्रियास, थोड़ा स्टमक। फील करना है कि मेरा मणिपुर चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है, ब्लेस हो रहा है हायर एनर्जीज, हायर वाइब्रेशन से। मेरा मणिपुर चक्र जैसे जैसे हीलिंग ऊर्जा को ले रहा है, वैसे वैसे मेरा मणिपुर चक्र हायर एनर्जीज, हायर वाइब्रेशन से हील हो रहा है। फील करना है कि अपना मणिपुर चक्र जैसे जैसे हील हो रहा है, अपने अंदर एक एक्टिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, काम करने की उमंग और उत्साह बढ़ रहा है। फील करना है कि अपना मणिपुर चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया है। जैसे मणिपुर चक्र हील हो रहा है, अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से हील हो गए हैं। पैसा बहुत अच्छे मार्ग से आ रहा है, बहुत अच्छे मार्ग से कमाई आ रही है, सोर्स मिल रहे हैं। फील करना है सब कुछ। फील करें कि अपना मणिपुर चक्र इतना अच्छे से हील हो रहा है कि जिससे से हील हो रहा है, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी हो रही है, अपने स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं,
हमारी पोस्टिंग अच्छी हो रही है, या हम जो बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके अंदर हमें अच्छा ग्रोथ रिसीव हो रहा है। मणिपुर को हीलिंग दे देते आप अपना पैसा इमेजिन करें, कितना पैसा आ रहा है, फील कर सकते हैं कि मैं काफी खुश हूं, बैलेंस हूं, और जैसे जैसे मेरा मणिपुर चक्र हील हो रहा है, मेरे जीवन में किसी ने किए कराए तंत्र मंत्र मारण तारण वशीकरण आदि सम्मोहन, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, लोअर एंटिटी, लोअर ब्लॉकेजेस, जो कुछ भी है वो सब जड़ से रिलीज हो गया है। सोलार ये सारी चीजों को, सारी आदतों को जड़ से बाहर फेंक दिया है। यूनिवर्स हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन एनर्जी से हील कर रहा है। फील करना है कि अपना मणिपुर चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया और बैलेंस हो गया। अब हम लोग आएंगे स्वादिष्ठान, नाभि के नीचे, लोअर एब्डोमेन। फील करना है कि हे रेकी माँ, मेरे पाम में से जो हीलिंग एनर्जी स्वादिष्ठान के अंदर जा रहा है, मेरा स्वादिष्ठान के एक एक हिस्से हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन से हील हो गया है। फील करना है कि मेरी किडनी, ओवरीज, हार्मोन्स बहुत अच्छे से हील हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। फिर अपने अंदर मूड स्विंग्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, मूड स्विंग्स कम हो गए हैं। डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छे से हील हो गया है, पाचन तंत्र अच्छे से कार्य कर रहा है। फील करना है कि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से हील हो गया है। स्वादिष्ठान के अंदर सारे ब्लॉकेजेस, सारे डिफिकल्टीज जड़ से रिलीज हो गए। फील करें कि अपना सेक्रल बहुत अच्छे से हील हो गया, और जैसे से हील हो रहा है अपने लाइफ में अपने पार्टनर का प्यार, अपने माता पिता का प्यार, बच्चों का प्यार मिल रहा है, परिवार का, प्रियजनों का पूरा प्यार, पूरा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। हेल्थ अच्छी होती जा रही है, फाइनेंशियल कंडीशन सेव अच्छा हो रहा है। हमने अपने दम पे बहुत सारी गाड़ियां वगैरह खरीद ली। फील कर सकते हैं कि लग्जरी लाइफ स्टाइल जो बोलते हैं, लग्जरी, वो हम यहाँ से जी रहे हैं। And we are actually enjoying our luxurious lifestyle. अब हम लोग अपने मूलाधार पे आते हैं, जेनिटल, मूलाधार, दो पैर के बीच में जेनिटल। कवर करते हैं आंखें बंद। हे रेकी माँ, मेरा मूलाधार चक्र के अंदर जो भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस है, वो सब जड़ से हील हो रहा है। मेरा मूलाधार चक्र हायर एनर्जी, हायर वाइब्रेशन से हील हो रहा है। फील करना है कि अपना मूलाधार चक्र जैसे से हीलिंग एनर्जी रिसीव कर रहा है, अपने मूलाधार चक्र के आभार से हमें जीवन में प्रगति, उन्नति, ग्रोथ और सक्सेस रिसीव हो रहा है। फील करना है कि मूलाधार बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया है। टेस्टिकल्स और हार्मोनल्स चेंजेस बहुत अच्छे से हो गए हैं। टेस्टिकल्स बहुत अच्छे से हील हो गए हैं।
ओवरीज अच्छे से हील हो गए हैं। फील करें कि अपना मूलाधार चक्र जैसे से रेकी एनर्जी को ले रहा है, मूल तत्व के अंदर समाहित सभी प्रकार की बीमारियां, सभी प्रकार के रोग जड़ से हील हो गए हैं। मूलाधार चक्र जैसे जैसे हील हो रहा है, वैसे वैसे फील करना है कि अपना स्टेबिलिटी, सक्सेस और ग्रोथ और भी अच्छा हो रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी रिसीव हो रही है। फील करें कि अपना मूलाधार चक्र बहुत अच्छे से हील हो गया, बहुत अच्छे से बैलेंस है, मूलाधार के अंदर कोई इश्यूज नहीं है, और मूलाधार के अंदर जैसे से हील हो रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, स्ट्रेंथ रिसीव हो रहा है। साथ ही साथ हीलिंग के अंदर जो भी अफर्मेशंस दिए थे वो सारे अफर्मेशंस से रूट चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस हो गया, चैनलाइज हो गया, हायर एनर्जीज, हायर वाइब्रेशंस। फील करना है कि रूट बहुत ही अच्छे से हील हो गया है। फील करें कि अपना मूलाधार बहुत अच्छे से हील हो गया, ग्राउंडेड हो गया। मूलाधार के अंदर क्रोध, घृणा, द्वेष सब रिलीज हो गया। अच्छा खासा जितना हो सके ना उतना रेकी मूलाधार में देना चाहिए। जितना ज्यादा मूलाधार अच्छे से हील हो उतना ज्यादा जीवन में प्रगति, उन्नति और स्ट्रेंथ। अब ये गणपति का चक्र है तो भाव कर सकते कि मेरा मूलाधार में गणपति का वास हो गया, जिसके आधार पर मेरे जीवन में प्रगति, उन्नति, सक्सेस, ग्रोथ, मेरी हड्डियां मजबूत हैं, बाल लंबे घने मजबूत हैं। शादी का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा पार्टनर रिसीव हो गया। अगर पार्टनर हो गया है तो भाव कर सकते हैं कि मेरा और मेरे पार्टनर के बीच में एक प्रेम और बॉन्डिंग अच्छे से बढ़ रहा है। अब हम लोग आएंगे वहां से अपने राइट साइड का नी को कवर करेंगे दोनों पाम से। हे माँ भगवती, मेरा जो राइट नी है बहुत अच्छे से हील हो रहा है। राइट नी जैसे से हील हो रहा है उसमें मेरा जो भी गादी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से हील हो गया है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जड़ से रिलीज हो गया है। मेरा नी बहुत अच्छे से हील हो गया है, बहुत अच्छे से बैलेंस। फील करना है कि अपना जो नी है वो बहुत अच्छे से हील है। साथ ही साथ अंदर की जो गादी है पूरी, वो भी बहुत अच्छे से हील हो गई। उसके बाद हम लोग राइट को छोड़कर लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट नी पकड़ेंगे। हे रेकी माँ, मेरे लेफ्ट साइड के नी में जो भी इश्यूज है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी लो फ्रीक्वेंसीज है, वो सब जड़ से हील होकर रिलीज हो गया है। मेरे लेफ्ट फीट से सारी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशंस, लोअर फ्रीक्वेंसीज जड़ से रिलीज हो गई है। तो फील करना है कि अपने जितने भी नी के अंदर जो भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन है वो सब जड़ से रिलीज हो गए। नी बहुत अच्छे से हील हो गया और बैलेंस हो रहा है। अब लेफ्ट नी होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे ना थर्ड आई पे एक पाम, उसमें से बीम निकलता हुआ जाता है और अपने लेफ्ट नी पर, फिर राइट नी पर, फिर वापस थर्ड आई पर, ऐसे 3 सर्कल बना सकते हैं।
या तो आप क्लॉकवाइज में 3 राउंड ले सकते हैं। रेकी को धन्यवाद दें, आभार व्यक्त करें और भाव करें कि रेकी माँ ने आपको बहुत अच्छे से हीलिंग दी, उसके लिए धन्यवाद। फिर जब भी आपको हल्का लगे धीमी गति से आंखें खोले, कंफर्टेबल हो। उसके बाद अगर आपको बेड पे जाना है तो आप सो सकते हैं। आपको कोई काम करना है तो चेहरे पे थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सा रिलैक्स फील करें और उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर कोई करना हो तो। नहीं तो फिर आई विल रेकमेंड कि बेटर आप यहाँ से खड़े होकर फिर आराम से अपने बेड पर जाकर सो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मेरे इस सेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।